गाइज मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटेंस वन शॉट के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइज ये है। और ये चैप्टर जो है सीबीएसई डब्ल्यूबीजेई जेईई मेंस एडवांस हर जगह जो है बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चैप्टर रहने वाला है। पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। वन शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, बिकॉज जो चैनल का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपका स्टेप्स होने वाला है, डेट इज अगर आपको इस सेशन का सेशन पीडीएफ चाहिए या फॉर्मूला शीट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का, या फिर डेली क्विजेस चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि हमारे पास लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो लिंक में जब आप क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम में रीडायरेक्ट हो जाओगे। आप वहां से जाके आप ज्वाइन करोगे चैनल को, वहां पे सारे सेशन पीडीएफ, फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह वहां पे प्रोवाइडेड हुआ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पास आज का चैप्टर, दैट इज कैपेसिटेंस, बिना किसी देरी के। ठीक है सर, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल है। हम लोग कैपेसिटेंस करने से पहले, ऑफ कोर्स चैप्टर का नाम कैपेसिटेंस है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा एक डिवाइस के बारे में जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस है गाइज ये, जो कि हम लोग यूज करते हैं कुछ काम करने के लिए। ठीक है, कौन सा काम वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है ना, वो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो कंडक्टर होता है वो हमारे पास उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर नहीं करता। ये बेसिक एक बात है जो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होता है ना, वो भी एक गाइस क्या होता है, कंडक्टर ही होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर इटसेल्फ। ठीक है, इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का गाइस एक कंडक्टर हमारे पास इधर हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का मैंने एक ले लिया। ठीक है, ये कोई भी रैंडम शेप है। ठीक है, और इसके अंदर हमें पता है कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड विल बी जीरो। ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया है। तो ये गाइस क्या होगा, ये गाइस हम लोग कह सकते हैं ये एक कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। ये कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। ठीक है सर, हम लोग गाइस अगर कैपेसिटर है तो कुछ तो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होगा, तभी इसे हम लोग कैपेसिटर बोल रहे हैं। अगर ये कंडक्टर है तो हम लोग कंडक्टर क्यों नहीं बुला रहे, इसे कुछ तो डिफरेंस होगा, इसीलिए गाइस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बुलाते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या डिफरेंस है वो आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए कैपेसिटर से बुलाते हैं बिकॉज जो हमारे पास कंडक्टर होता है ना, वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, कंडक्टर जो है वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। ठीक है सर, चार्ज स्टोर करता है। जब चार्ज स्टोर करता है तो जितना हो सके, मतलब मैनी, मतलब क्या बोलते हैं, इन्फानाइट लिमिट का, हमारे पास इन्फानाइटली लिमिट का चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। बट अगर मैं बात करूँ कैपेसिटर की, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, बट जो कैपेसिटर होता है ना सर, कैपेसिटर वो क्या करता है, वो हमारे पास चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है लिमिट में। मतलब लिमिट के बाहर हुआ तो फट जाएगा। जैसे आप कोई शादी वगैरह में जाते हो, आप एक्सेसिव फूड खा लेते हो तो आपका पेट जो है वो फूल जाता है, और ज्यादा खाओगे पेट फट भी जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है, वो एक ही लिमिट तक जो है वो चार्ज को झेल सकता है। अगर ज्यादा लिमिट हम लोगों ने दिया तो कैपेसिटर जो है वो फट जाएगा, या फिर कह सकते हो यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बोलूँ तो। ठीक है सर, चार्ज स्टोर करता है बट लिमिट में। ठीक है, इतना हमारे पास जो है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा जो कैपेसिटेंस के बारे में आपको पता रहना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है सर, इतना हमारे पास समझ में आ गया है। बात करूं अगर मैं, अगर लिमिट के बाहर, मतलब सिंपल सी बात है, क्या मैंने अभी बताया, अभी समराइज करता हूं मैं। कैपेसिटर जो है वो एक टाइप ऑफ कंडक्टर ही होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है लिमिट में। अगर लिमिट के बाहर हुआ तो वो क्या करेगा, इफ लिमिट के बाहर हुआ, लिमिट के बाहर चार्ज जो है, चार्ज स्टोर हुआ। ठीक है सर, चार्ज स्टोर हुआ तो वो दो काम कर सकता है। क्या कर सकता है, दो काम यहाँ पे वो कर सकता है। सर कौन से काम, हम ही तो बताओ। ठीक है सर, बता देंगे। एक तो क्या कर सकता है गाइस, वो चार्ज को लीक कर देगा एनवायरमेंट में, लीक टू एनवायरमेंट, मतलब बाहर जो है वो चार्ज को निकाल देगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज चार्ज जो खत्म तो होगा नहीं, वो निकाल सकता है। या फिर ब्रेक डाउन करेगा इनटू मीडियम, ब्रेक डाउन इनटू
मीडियम, सिंपल सी बात है, दो चीज ही कर सकता है वो, या तो ये करेगा या तो वो करेगा। क्या करेगा? या तो ब्रेक डाउन कर देगा चार्ज को, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे जो है पैकेट्स में ब्रेक करेगा एनर्जी को, उसके बाद वो चार्ज को दे देगा। और सेकंड क्या हो सकता है कि चार्ज को लीक कर देगा एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट में हम लोग कितना भी चाहे चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वो तो आपको पता होगा। ये बेसिक कंसेप्ट था किसका, कैपेसिटर का, मैंने आपको बता दिया है। अब आता है कैपेसिटर, मैंने समझा दिया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है सर। अब हमें पता है कि एक यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ मैं, क्या कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ऑफ बैटरी के, ठीक है। जितना ज्यादा हम लोग चार्ज होगा उतना ही जो है हमारे पास वोल्टेज ऑफ बैटरी होता है, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया है? ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता रहना चाहिए, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। क्या मैंने बताया कि चार्ज जो है हमारे पास कैपेसिटर में जो देते हैं, या फिर चार्ज जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज ऑफ बैटरी के, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज दैट इज V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, ठीक है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड वो कांस्टेंट क्या होता है, CV होता है, मतलब C और V के साथ होता है, ठीक है। तो ये गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास इधर आ जाता है। और ये जो C है उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे ये जो C है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पे होता है, कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस हमारे पास इधर होता है, ठीक है। प्रॉपर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हमारे पास इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है। कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जो C है डजंट डिपेंड अपॉन हमारे पास Q और V, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है हम लोग बाद में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बाद में इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया है? हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स पूरे क्लियर हैं। क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, दैट इज कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर जो है वो एक टाइप ऑफ कंडक्टर ही होता है, बट वो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है सर। अब दूसरी बात ये कि अगर लिमिट के बाहर हम लोग चार्ज स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो या तो वो लीक कर देगा चार्ज को एनवायरनमेंट में अंदर, या फिर वो ब्रेक डाउन करेगा मीडियम में, ठीक है सर। जो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोगों ने अभी किया है, दैट इज हमें पता रहना चाहिए कि जो चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस जो है वो डजंट डिपेंड अपॉन Q या V, मतलब चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है मैं आपको बाद में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, अभी नेक्स्ट क्या क्या आने वाला है वो करते हैं, बट मैं एक बार स्लाइड को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको पता रहना चाहिए कैपेसिटेंस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसे फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड हमारे पास इधर कैपेसिटेंस कैसे निकालें उसके बारे में यहाँ पे बेसिक नॉलेज बताने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और सीखने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे स्फीयर जैसा है, या फिर कोई भी अर्थ या प्लेनेट कुछ भी ले लो, उसके अंदर मेरे को यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपेसिटेंस यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है सर। तो अगर मेरे को कैपेसिटेंस यहाँ पे फाइंड करना है, मान लो ये पॉइंट जो है वो है A पॉइंट, और यहाँ पे जो है क्या है, मेरे को इस पॉइंट के अंदर ये मान लो इन्फिनाइट है, ठीक है। और इस पॉइंट के अंदर मैंने इसे अर्थिंग किया है, यहाँ पे जो है कह सकते हो ये पॉइंट B है, ठीक है। और VB ये है वोल्टेज एट पॉइंट B, एंड वोल्टेज एट पॉइंट A जो है वो VA यहाँ पे गिवन है, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया है सर। अब अगर मेरे को यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है, हमेशा याद रखें हम लोगों ने अभी क्या सीख के आए वो आपको याद रखना था, क्या कि जो Q होता है डेट इज CV के बराबर होता है, ठीक है सर। तो मैं क्लियरली यहाँ से कह सकता हूँ कि Q, या फिर एक सेकेंड, जो कैपेसिटेंस है डेट इज Q अपॉन V के बराबर है। ये आपको मैंने यहाँ से सिंप्लीफाई करके बता दिया, ठीक है सर। अगर मैं आपको फिर से एक बार सिंप्लीफाई करूँ इधर, अगर मैं इस पॉइंट में कैपेसिटेंस चाहता हूँ कि ये जो है स्फीयर या जो भी है प्लेनेट वो कितना जो है चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास क्या हो जाएगा, C जो है वो स्टोर करेगा, वो होगा Q डेट इज कितना चार्ज है उसमें, अपॉन VA माइनस VB दैट इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल सरफेस में कितना है और पोटेंशियल जो है टर्मिनेट में कितना है, टर्मिनल जो हमारे पास जहाँ पे निकाल रहे हैं वहाँ पे कितना है, ठीक है। तो VA और BB हम लोग यहाँ पे करके निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, बातों को समझ में अगर आ रहा है तो एक सिंपल वही हम लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको याद हो तो करके एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, C और ये मान लो कि हमारे पास स्पीयर का ये एक स्पीयर ही दिया हुआ है, ठीक है, स्पीयर गिवन है, ठीक है।
ओके। और यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए कि स्पीयर में जो इनसाइड दैट इज सरफेस में जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल होता है वी ए, जो सरफेस में हमारे पास पोटेंशियल होता है वो क्या होता है के क्यू अपॉन आर के बराबर होता है, दैट इज कैपिटल आर, क्योंकि ये जो रेडियस है स्पीयर का वो मान लो आर है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर क्या करेंगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे व्हाइट कलर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और वी बी, क्योंकि ये इन्फिनाइट में निकाल रहे हैं तो वी बी अर्थिंग हो रखा है, तो वी बी जो है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैपेसिटेंस की, तो वो कितना आ गया, सॉरी क्यू अपॉन हमारे पास के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर माइनस 0। ठीक है सर, अगर मैं बात करूँ ये ऊपर जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू अपॉन के क्यू, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। और मैं ध्यान से देखूँ के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये 4 पाई एप्सिलॉन जो है वो ऊपर जाएगा, क्यू क्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल क्यू एक ही बात है गाइस। ठीक है, आपको अलग अलग चार्ज नहीं लेना है, दोनों का सेम चार्ज है। मैंने गलती से यहाँ पे वो लिख दिया, तो सेम चार्ज लेके आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो आर अपॉन क्यू दैट इज क्लियरली हम लोग कह सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक कैपेसिटेंस जो है चार्ज स्फीयर का वो हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास एक चीज़ हम लोगों ने किया जिससे आपको कैपेसिटेंस निकालना आ जाए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे के टॉपिक के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। मैं जो है पेज जो है वो एक बार चेंज कर देता हूँ। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से आपको प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है वो भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मैंने लिख दिया, अच्छे से लिखता हूँ एक बार फिर से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या, कैपेसिटर। ठीक है सर, अब इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैसे दिखता है। मैं आपको बना के यहाँ पे ट्राई करता हूँ समझाने की। ये गाइस कुछ इस तरह का एक प्लेट है, ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ा सा ये हो गया, एक सेकंड बनाने की फिर से ट्राई करते हैं। एक ये हो गया और एक गाइस हमारे पास यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया है, यहाँ पे अर्थिंग करेंगे, बट उससे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको कनेक्ट करता हूँ, अभी कनेक्ट किया नहीं है गाइस, जस्ट दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये गाइस हमारे पास क्या है, अर्थिंग का सिंबल होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अर्थिंग नहीं करूँ, अभी तक हम लोगों ने अभी अर्थिंग नहीं किया है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका चार्ज मान लो Q1 है, अगर मैं इस प्लेट का चार्ज Q1 है और इस प्लेट का चार्ज जो है वो Q2 है, तो अगर नो अर्थिंग इन केस ऑफ नो अर्थिंग, अगर मैंने अभी तक अर्थिंग नहीं की है तो क्या हो जाएगा, हमें पता रहना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, इस साइड में हमारे पास Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला है गाइस, पता होना चाहिए आपको। और बाहर भी जो होता है दैट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पे ये हो गया और बीच में क्या रहता है दैट इज दिस, ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्या रहता है दैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 के बराबर यहाँ पे रहता है। ठीक है सर, और हमें पता रहना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी जाके ये हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमारे पास जा रहा है मान लो। ठीक है, एवरी रीजन में यहाँ पे भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अपने डायरेक्शन में जो भी है वो उस तरफ से। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, बट जब अर्थिंग कर दूँ मैं, व्हेन अर्थ दैट इज स्विच क्लोज कर दिया मैंने, स्विच क्लोज कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, क्या उस टाइम क्या सिनेरियो रहेगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह का फिर से बना लेते हैं एक बारी। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर हो गया, और इस बार थोड़ा सा मोटा बन गया, थोड़ा सा इसने शायद पूरी छोले खा लिया इसने, इसलिए मोटा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, अब क्या है हमारे पास, मैंने क्या किया, इधर अर्थ कर दिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 हो गया, इस तरफ भी हमारे पास 0 रहता है, बट यहाँ पे हमें बताया मैंने आपको प्लस क्यू माइनस क्यू मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इस बार ठीक है, और हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाऊं तो ये पॉजिटिव 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 रहता है, ये नेगेटिव 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 रहता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आउटसाइड चार्ज जो है वो 0 रहता है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, आउटसाइड चार्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता है। और इसी केस में हम लोग यहाँ पे करते हैं व्हेन प्लेट इज अर्थ, जो जब भी हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, व्हेन प्लेट इट इज अर्थ, व्हेन प्लेट इज अर्थ, ठीक है, तो हम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स
कैपेसिटर जो है वो बन जाता है एक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कितना कैपेसिटेंस होता है वो निकालते हैं। चलो ठीक है, कैपेसिटेंस तो बन गया, अब कितना मतलब कैसे कैपेसिटेंस को निकालेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हमें तो वही एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज C बराबर Q अपॉन VA माइनस VB, सर्च कहूँ तो, ठीक है। तो हमारे पास ये आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, क्या कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन थिन शीट्स या फिर थिन प्लेट्स, वो क्या रहता है, डेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे तो कैंसिल होके 2 सिग्मा अपॉन 2 जो है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। और मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, डेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट पेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास गाइस आ गया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आगे करने वाले हैं क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो हमारे पास क्या आ गया था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सेकंड में एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड गाइस। हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब एक बात गाइस, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। जब हम लोग पोटेंशियल चैप्टर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर करेंगे, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला फिर से आएगा, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे V अपॉन डी के बराबर रहता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स के बराबर आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे पास कैपेसिटर था कुछ इस तरह से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ D है इसके लिए, इस टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ, क्या अगर मेरे को कैपेसिटेंस लिखना है तो डैट इज बराबर Q अपॉन V के बराबर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस केस में V जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ED के बराबर। E जो है डैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, D जो है वो क्या है, डैट इज D, सिंपल सी D बात है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D के बराबर आ गया है, ठीक है। और एक बात और एक कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या कि जो सिग्मा होता है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इस बराबर होता है Q अपॉन A के, क्या Q अपॉन A के बराबर होता है। तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, दैट इज Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन A और यहाँ पे D, तो ये ऊपर जाएगा। और इसको भी, अच्छा ये दोनों Q जो है वो सेम वही लिखना है हमें, ठीक है ना। Q एप्सिलॉन नॉट ये मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया, एक सेकेंड। सिग्मा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड गाइस, यस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, Q अपॉन A के बराबर हो जाएगा। ये Q जो है ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ C जो है वो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बहुत ही टू द पावर इन्फिनिटी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस ये आ जाता है। कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो गाइज ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ से क्लियरली आपको बता सकता हूँ, या आपको खुद पता चल रहा होगा कि क्या ये जो है वो क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। डी जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी तो देखना है, कैसे आगे बढ़ जाए। सर आप भी बहुत कुछ बोलते हो, मार दूंगा, नहीं मारो मत, डर गया मैं तो, ठीक है प्लीज, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूँ, क्या आपको बता सकता हूँ कि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के हमारे पास यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी एक सेकेंड गाइस, शायद थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक सेकेंड, हाँ यस। तो एक तो क्या है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ प्लेट्स के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है, मीडियम परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कैपेसिटर को अगर आपको डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे जो सिंबल होता है कैपेसिटर का वो क्या होता है, यहाँ पे बता देता हूँ। यहीं पे सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग कैपेसिटर का सिंबल, अगर आपको नहीं पता, सबको पता होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सब कंप्लीट हो गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम लोग और कुछ टॉपिक्स के बारे में, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास अभी। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। हम लोगों ने कैपेसिटर के फॉर्मूले, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, तो एनर्जी कितना स्टोर होता है, सबसे पहले बैटरी, हमारे पास एक मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ। बैटरी का काम क्या होता है, वो जो है हमारे पास चार्ज को फ्लो कराने में मदद करता है कांस्टेंट वोल्टेज में। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी क्या करता है, हमारे पास चार्ज को फ्लो करवाता रहता है कांस्टेंट वोल्टेज में, ठीक है, सर्किट के अंदर कांस्टेंट वोल्टेज में फ्लो करवाता रहता है, ठीक है। तो मान लो एट एनी इंस्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, चार्ज है ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज बराबर क्यू, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एज कैपेसिटर जो है वो चार्ज है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं क्यू को बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आपको ये कह सकता हूँ, अगर हमारे पास कैपेसिटर जो है वो चार्ज है, तो अगर मैं क्यू को बढ़ाता हूँ, चार्ज को बढ़ाता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी दोनों जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूँ, एनर्जी जो है वो अपने आप यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जो चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास एनर्जी के, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ क्या, एक मैं आपको सर्किट डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास कैपेसिटर कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से सर्किट है, ठीक है, ये बैटरी लगा हुआ है, एक सेकेंड, तो सर अब घोटाला हो गया इधर, हाँ अब सही है, कुछ इस तरह से कहीं हमारे पास इधर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है कुछ इस तरह। तो ये कहीं सर्किट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था, हाँ अब सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ क्या, कि मान लो चार्ज का फ्लो जो है वो इस तरफ है, और यहाँ पे उन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इसी तरफ होगा, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि चार्ज इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो प्लस क्यू बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है माइनस क्यू बन जाएगा, दैट इज प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाएगा, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया ना, लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। तो ये वी वोल्टेज से हम दे रहे हैं, बैटरी लगा हुआ है, हाई वोल्टेज, हाई जो है वोल्टेज है, ये हमारे पास क्या है, लो वोल्टेज पोटेंशियल इधर हमारे पास है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसका कैपेसिटेंस जो है वो सी यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे हमें पता क्या है, क्यू जो है वो डेट इज सी वी के बराबर होता है, और मैं यहाँ पे वी डेट इज क्यू अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन करूंगा क्या, चार्ज के ऊपर, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुट चार्ज क्यू ऑन हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नया कंसेप्ट एक लेता हूँ, उसी को रिलेट करता हूँ आप सबके सामने, कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें निकालना है, ठीक है, मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन, जो कि चाहिए होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन चार्ज क्यू को हमारे पास यहाँ पे फ्लो करवाने में, तो कितना होता है, डेट इज बराबर डी क्यू वी के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला पोटेंशियल में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए, मैं आपको पोटेंशियल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि डी डब्ल्यू जो है वो डी क्यू वी के बराबर है, और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, क्यू को, सॉरी जो हमारे पास यहाँ पे वी को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज क्यू अपॉन सी के बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, है कि नहीं, डी क्यू, हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब मेरे को टोटल वर्क डन चाहिए, ठीक है, मैंने तो थोड़ा सा निकाला, अब मेरे को डी डब्ल्यू निकाला, मेरे को टोटल वर्क डन चाहिए, दैट इज डब्ल्यू टी, दैट इज बराबर होगा सी, जीरो से लेकर टोटल जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, क्यू अपॉन सी डी क्यू, इंटीग्रेट करूंगा दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा, तो 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर नीचे देखो कैसे लिख रहा हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे 0 से लेकर क्यू तक, ठीक है। तो क्लियरली मेरे पास क्या आ गया, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ गया हमारे पास, ठीक है। तो गाइज वर्क डन जो है यहाँ पे अब जो है ट्विस्ट हमारे पास इधर आता है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या, कि जो ये वर्क डन है ना,
वर्क डन इज stored in form of energy, in form of energy. एनर्जी के जो वर्क डन गाइस इन्होंने किया है चार्ज को मूव कराने में, वो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है किसमें, कैपेसिटेंस के अंदर, फॉर्म ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेरे को एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला मिल चुका है। मैं एक बार जो है यहाँ पे सेव करके इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो गाइस जो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला आ गया है गाइस। हम लोगों ने कैसे निकाला है वो मैंने आपको थॉरोली अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्या आ गया था गाइस फॉर्मूला, हमारे पास मेन जो फॉर्मूला आया था दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर आया था। और मैं यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं q की जगह q बराबर अगर मैं cv पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी कट जाएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कैसे, q बराबर सी वी क्या है, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, तो डेट इज बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला आ गया। और यहीं से अगर मैं क्या करूँ बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे अगर मैं वही सेम चीज़ क्या करूँ, c की जगह q अपॉन वी रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 q अपॉन वी कर दिया, तो ये q कैंसिल हो जाएगा, ये v ऊपर जाएगा, दैट इज हाफ q v के बराबर। हमारे पास तीन फॉर्मूलेज हमारे पास कैपेसिटेंस के आते हैं, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आता है। एक तो गाइस ये हो गया, ठीक है। अगर गाइस कभी भी हमारे पास चार्ज और वोल्टेज दिया हो तो आपको ये यूज़ करना है, कभी अगर हमारे पास कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो तो ये यूज़ करना है, और ये गाइस अगर कैपेसिटेंस और चार्ज दिया हो तो ये यूज़ करना है। मेन यहीं से डिराइव होकर ये दो और फॉर्मूलेज हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो ये गाइस है, और एक फॉर्मूला आता है दैट इज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बट आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है अभी तक आया है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, एनर्जी डेंसिटी जो होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कितना आ रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कर दूंगा, जो भी हमारे पास पैरेलल प्लेट का वॉल्यूम है, तो क्या आ जाता है, सिंपल सी बात है, हाफ, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर आता है क्या, एनर्जी डेंसिटी इस बराबर होता है दिस की, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये गाइस हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी के बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे मैंने आपको देने की भरपूर कोशिश की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट की और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जो है टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो दो मेरे पास यहाँ पे अगर पैरेलल प्लेट्स दिए हों, उसके बीच में फोर्स अगर मेरे को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट है, ठीक है, कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये गाइस प्लस क्यू होगा तो ये ऑटोमेटिकली माइनस क्यू हो जाएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है सर, इतना हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास गिवन है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो है वो मैं डी ले रहा हूँ, और जो एरिया ऑफ प्लेट है दैट इज ए, एरिया जो है प्लेट ए मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, ठीक है। बाहर जीरो होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव शीट जो है वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव शीट, ये जो पॉजिटिव शीट है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा जल्दी बताइए। दैट इज हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं है जो हमारे पास दो पैरेलल थिन शीट्स के अंदर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी का फॉर्मूला है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मेरे को फोर्स निकालना है, क्या फोर्स अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है, तो हमें पता है फोर्स इस बराबर माइनस क्यू ई के बराबर है, माइनस क्यू, माइनस जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस इसलिए दिया है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो क्यू ई के बराबर होता है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके हैं, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास होगा, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूँ तो माइनस बराबर माइनस क्यू, जो यहाँ पे ई है वो क्या है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, सिग्मा जो है दैट इज क्यू अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ दैट इज क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में इसलिए दे रहा हूँ, क्या माइनस साइन जो है वो क्या डिनोट करता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ क्या, फोर्स कितना आ गया, दैट इज फोर्स
बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए के बराबर हमारे पास इधर आ गया है। ठीक है सर, आ गया, मजा आ गया देख। ठीक है, अभी जो माइनस साइन है वो क्या करता है, अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है, अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है। ठीक है, एक सेकेंड, अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है। ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास फोर्स के बारे में भी यहाँ पे एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, अट्रैक्टिव नेचर के बारे में ये शो कर रहा है, सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरह थॉरोली समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। उससे पहले अगर जो है अगर मैं स्लाइड को सेव कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसमें गाइज हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस में 2 टाइप के आते थे, पैरेलल और सीरीज, यहाँ पे भी सेम हमारे पास 2 टाइप के जो है कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे आपको क्या पता रहना चाहिए कि जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो है हमारे पास कैपेसिटर में वो हमारे पास सेम रहने वाला है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज जो होगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमारे पास डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है सर, डिफरेंट रहने वाला है। अगर ये डिफरेंट रहेगा तो अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो V टोटल जो हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट है तो V टोटल निकालने के लिए मेरे पास V1 प्लस V2 करना पड़ेगा, ये मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, हमें पता क्या है, एक फॉर्मूला जो हमें पता है क्या, दैट इज जो V है दैट इज बराबर Q अपॉन C के बराबर हो सकता है, ये चीज़ हमारे पास ये पता है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। अगर मैं V टोटल निकालता हूँ तो Q टोटल अपॉन C टोटल इज इक्वल टू V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2। हमें पता है कि Q1 जो है, क्योंकि चार्ज सेम है तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ये लिख सकता हूँ कि जो Q टोटल हो जाएगा यहाँ पे गाइस इस केस में अपॉन C टोटल इज इक्वल टू Q अब हमारे पास अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये Q टोटल एक ही मान रहा हूँ मैं, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और क्लियरली हमारे पास 1 अपॉन C टोटल दैट इज इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम लोग, दैट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 के बराबर आ जाएगा। और यही हमारे पास जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूला आ जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको अगर मैं यहाँ पे 2 जो है कैपेसिटर गिवन है तो जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे एंड जो फाइनल आंसर आता है दैट इज C टोटल, C जो है इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी ये तो बेसिक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला हो गया, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता रहना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग नेक्स्ट जो है स्लाइड चेंज कर देता हूँ एक बारी मैं। अब गाइस हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टोटल चार्ज। अगर मेरे को निकालना हो, क्या निकालना हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही अगर मेरे को टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ है, फ्लोन, ठीक है, वो अगर मेरे को यहाँ पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टोटल चार्ज मतलब Q टोटल मेरे को निकालना है एंड हमें फॉर्मूला पता है Q टोटल जो हो जाएगा दैट इज C टोटल V टोटल के बराबर होगा, ये आपको पता रहना चाहिए, फॉर्मूला है सिंपल सा। तो यहाँ पे Q टोटल की जगह C टोटल क्या निकला था गाइस हमारे पास यहाँ पे C1 C2, क्योंकि 2 कैपेसिटर मैं ले रहा हूँ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, और V टोटल कितना था, दैट इज V मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपके पास जो है फॉर्मूला हमारे पास इधर आ जाता है निकल के। एक सेकंड मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ, यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि Q टोटल जो है सेम हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सेम फॉर बोथ कैपेसिटर्स, बोथ कैपेसिटर। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है सर, बढ़ते हैं। अब जो है एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी ये ज़्यादा जो है काम में आएगा, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर कितना वोल्टेज जो है वो रहेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रहता है, हर कैपेसिटर में वोल्टेज डिफर करता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज एट फर्स्ट कैपेसिटर वो अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है दैट इज Q अपॉन C1। ठीक है, Q अपॉन C1 देना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, Q अपॉन C1 अगर मेरे को चाहिए तो क्या करना पड़ता है, दैट इज C2V अपॉन हमारे पास यहाँ पे C1 प्लस C2 फॉर्मूला बन के आ जाता है। और अगर मेरे को V2 निकालना है दैट इज Q अपॉन C2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से क्लियरली मैं कह सकता हूँ C2V अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर, सॉरी C2 क्यों लिख दिया मैंने, C1 होगा ये,
मतलब जिसका निकालना है उसके ऑपोजिट वाला हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे जो है वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर एन हमारे पास यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, वैसे तो ईजी है बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। क्या कि हमारे पास कभी भी अगर हमारे पास आता है एन आइडेंटिकल कैपेसिटर है, क्या एन आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर है हमारे पास, आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर मेरे पास है, तो टोटल क्यू टोटल आएगा दैट इज बराबर होगा हमारे पास सी वी अपॉन एन के, एन जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर गिवन है, सी जो हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज सी बाई एन हो जाएगा। एंड अगर मैं वी ईच निकालता हूँ, वी ईच दैट इज वी बाई एन हो जाएगा, हमारे पास वी बाई एन के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज फ्लो वोल्टेज डिवाइडर। अगर एन कैपेसिटर हो तो क्या करना है, और जो है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस दूसरे नंबर के हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और उसमें देखते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। अब जो गाइस हम लोग करने वाले हैं वो है हमारे पास दूसरा नंबर का जो है कॉम्बिनेशन दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कुछ इस तरह गाइस हमारे पास कनेक्शन होगा, कुछ इस तरह से एक जो है कैपेसिटर कनेक्टेड है, दूसरा कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, एंड पूरा जो है यहाँ पे सर्किट जो है बैटरी के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है सर, समझ में आ गया। कुछ इस तरह का दिखने वाला है। मान लो ये मैं ले रहा हूँ C2, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है C1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा बता देता हूँ आपको लिख के दूसरे जो है कलर से। जो क्यू है वो हमारे पास यहाँ पे डिफर करता है, जैसे वहाँ पे सीरीज में क्यू जो है वो सेम था, यहाँ पे क्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड वोल्टेज जो है यहाँ पे सेम रहने वाला है, सेम वोल्टेज में हमारे पास यहाँ पे काम होगा। तो मान लो अगर ये क्यू टोटल जा रहा है, क्यू टोटल अगर जा रहा है तो यहाँ पे ये Q1 हो जाएगा, यहाँ पे ये Q2 हो जाएगा, और वापस से फिर यहाँ से Q टोटल ही निकलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब हम लोग अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि अगर Q जो है वो डिफर कर रहा है, तो Q टोटल अगर मेरे को चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, डेट इज बराबर होगा किसके, Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है सर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे को C इक्विवेलेंट चाहिए, C पैरेलल या C इक्विवेलेंट चाहिए मेरे को, तो दैट इज बराबर होगा C इक्विवेलेंट V के, सॉरी C इक्विवेलेंट V मतलब C इक्विवेलेंट मतलब देखा जाए तो हमारे पास अगर मैं Q टोटल की बात करता हूँ, हमारे पास C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो Q टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज C इक्विवेलेंट V हमारे पास टोटल, ठीक है, बराबर होगा हमारे पास Q, हमारे पास यहाँ पे Q, तो Q अगर 1 लिख रहा हूँ तो दैट इज C1 V प्लस C2 V, बिकॉज V जो है हमारे पास सेम है एज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। तो ये जो है V टोटल V सब कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिक जो है फॉर्मूला आ गया है। अब बात करते हैं वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर के फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है, टोटल चार्ज अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है इन सर्किट, दैट इज बराबर हो जाएगा कितना, Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल V टोटल, C टोटल क्या है C1 प्लस C2 जो है मल्टीप्लाइड बाई V जितना भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास Q टोटल आ गया है। बट अगर मेरे को चार्ज अक्रॉस चाहिए, दैट इज चार्ज डिवाइडर आप कह सकते हो, या चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो अगर मेरे को Q1 चाहिए, ठीक है, तो दैट इज C1 V, Q1 इज इक्वल टू C1 V, C1 निकालने के लिए यही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, एंड दैट इज बराबर कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V अपॉन C1 प्लस C2, C1 सॉरी V लिख रहा हूँ गलती से, Q होगा वो टोटल चार्ज अपॉन हमारे पास C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं Q2 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा C2Q अपॉन हमारे पास C1 प्लस C2 के बराबर हो जाने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ जो है कॉम्बिनेशन के बारे में क्लियर होगा। मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर के बारे में बता दिया है। अब जो है पूरा हमारे पास उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर क्लियर हो गए हैं एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, ठीक है। अब गाइस हम लोग करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे पास पूरा कैपेसिटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है, कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट अब हम लोग करने वाले हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक्स की, तो डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं गाइस वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स जो कंडक्ट नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको पॉइंट, बेसिक पॉइंट
जो आपको डायलेक्ट्रिक के बारे में पता रहना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अब अगर मैं किसी भी डायलेक्ट्रिक क्या होता है, कोई भी नॉन कंडक्टरिंग हमारे पास यहाँ पे होता है चीज़ जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने में, और मैं अगर क्या करता हूँ यहाँ पे इंसर्शन जो टॉपिक आता है दैट इज इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, क्या चेंजेस हमारे पास देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर कुछ इस तरह का है और ये मान लो कुछ इस तरह का है, और मैंने क्या किया इधर, एक सेकेंड, मैंने क्या किया इधर एक ब्लू कलर का या फिर इस तरह का, यहाँ पे मैंने क्या किया एकदम एक डाइइलेक्ट्रिक मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, यस, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है दैट इज के, ये कांस्टेंट होता है दैट इज के हमारे पास यहाँ पे है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों का बीच का डिस्टेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ डी होगा, ठीक है सर। तो अगर हमें पता है कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक जो है डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो जो सी न्यू हो जाएगा ना, सी न्यू होता है दैट इज के टाइम्स हो जाता है सी हमारे पास इनिशियल दैट इज बराबर होगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिंपल सी बात है रहता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सी न्यू अपॉन सी जो हमारे पास इनिशियल है उसका रेशियो लेता हूँ दैट इज के टाइम्स आता है, ये भी आपको सिंपल सी बात है पता रहना चाहिए, मतलब ऑफकोर्स दिख ही रहा है आपको पता क्या रहना चाहिए, ये हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी डायरेक्टर को इंसर्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह का हमारे पास चेंजेस जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब जो है एक स्कूल का टॉपिक आता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर मैं इंसर्शन करता हूँ डायरेक्ट्रिक का विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी तो उन दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो करने वाले हैं चार्ज शेयरिंग का, एंड देन हमारे पास पूरा कैपेसिटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और टॉपिक्स भी हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पे नॉन कंडक्टर्स एंड ये होगा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स और क्या हम लोग इंसर्ट करते हैं तो क्या चेंजेस हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इनिशियल जो है के टाइम्स हो जाता है, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बिल्कुल इजी सा है, आप याद क्या रखोगे बहुत इजी है, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड गाइज मैं जो है स्लाइड को चेंज कर देता हूँ। अब गाइज जो है मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं इंसर्शन करता हूँ डाइलेक्ट्रिक का विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी तो क्या हमारे पास यहाँ पे चेंज होने वाला है वो देख लेते हैं एक बारी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जो है बोर्ड्स पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, सबसे पहले वाला देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे विथ बैटरी। एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे जो होगा दैट इज, एक सेकेंड गाइस, हाँ पहला जो हम लोग देखने वाले हैं विथ बैटरी। अगर मैं बैटरी लगा हुआ है और तब जाके इंसर्ट करता हूँ क्या चेंजेस आएगी। सबसे पहले अगर बैटरी गाइस लगा हुआ है ना, हमें ये विथ बैटरी इस जो टर्म लिखा हुआ है विथ बैटरी उससे हमें क्या समझ में आता है। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, विथ बैटरी का मतलब होता है कि पोटेंशियल जो है पोटेंशियल अक्रॉस हमारे पास जो कैपेसिटर है, अक्रॉस कैपेसिटर के जो है यहाँ पे कैपेसिटर के अलोंग जो पोटेंशियल है अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर जो है विल रिमेन सेम। इसका मतलब ये होता है क्योंकि विथ बैटरी का मतलब यही होता है कि पोटेंशियल अक्रॉस जो है कैपेसिटर दैट विल बी सेम। तो चार्ज फ्लो जो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो होगा कैपेसिटर में वो कांस्टेंट वोल्टेज में होगा। क्या चार्ज फ्लो इन कैपेसिटर इन कांस्टेंट वोल्टेज। ये पॉइंट आपको यहाँ पे विद बैटरी से ये पॉइंट चमक जाना चाहिए, ठीक है। बहुतों को देखा है कि आप ना बस रट लेते हो, के टाइम्स हो जाता है 1/k टाइम्स हो जाता है, बट उसका पीछे का जो कंसेप्ट है वो कोई नहीं जानना चाहता। तो यहाँ पे विद बैटरी का मतलब होता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो रिमेन सेम रहता है, मतलब सेम रहता है बिल्कुल, मतलब चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो चार्ज फ्लो होगा कैपेसिटर में वो कांस्टेंट वोल्टेज में हमारे पास यहाँ पे फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास हम चेंजेस इन पैरामीटर देखेंगे इसमें। अगर विथ बैटरी लगाऊं तो चेंजेस इन पैरामीटर्स जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है
क्यों याद रखनी है, मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट बताया है कि अगर मैं क्यों की बात करता हूँ, वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारे पास सेम रहने वाला है। मैंने ऊपर ही आपको बताया क्यों रहता है, क्योंकि विद बैटरी में वोल्टेज अक्रॉस जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की, ठीक है, तो हमें पता है कैपेसिटेंस जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ तो के टाइम्स होता है, के टाइम्स हमारे पास इधर हो जाएगा के टाइम्स, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ चार्ज की, तो चार्ज हमें पता है कि Q जो है वो CV के बराबर होता है। अगर ये K टाइम्स हो रहा है, ये सेम है, तो हमारे पास Q जो है वो भी K टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज Q जो है KQ हो जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपको एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए क्या, कि हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, V अपॉन डी की बात करता हूँ, V कांस्टेंट है, बट अगर मैं बात करूँ उस पर्सपेक्टिव में हमें एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन नॉट मान लो, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ सिग्मा की, डेट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है। Q जो है ये K टाइम्स हो रहा है, और ये जो है एरिया हमारे पास सेम वही बढ़ रहा है, ठीक है। तो K टाइम्स ये बढ़ रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे K Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, तो K के कैंसिल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम रहने वाला है। कैसे रहा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात करूं अगर लास्ट जो हमारे पास पैरामीटर की एनर्जी, क्या है ये एनर्जी, एनर्जी हमें पता है, एनर्जी जो है हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है। V जो है वो कांस्टेंट है, C जो है वो K टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी भी KU हो जाएगा, दैट इज K टाइम्स यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझा दी है, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे रहता है वो मैं आपको बता दिया है। एक बार मैं पूरा, क्योंकि समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बट एक बार मिटा के मैं अच्छे से इसको वापस से लिख देता हूँ, है ना। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा क्योंकि क्लमजी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको कंसेप्ट पर अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप फिर से जाके एक बारी रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ ये चीज़ें, क्या कि हमारे पास अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो ये रिमेन सेम कांस्टेंट रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ Q की, तो ये K टाइम्स हो जाएगा। जो C है वो भी हमारे पास K टाइम्स हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कैसे रहा सेम, मैंने आपको बताया है। एंड लास्टली जो हमारे पास U है, डेट इज क्या है एनर्जी, U एनर्जी ले रहा हूँ, वो भी हमारे पास यहाँ पे K टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स इधर हो जाएगा, ठीक है सर। तो समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर है, गॉट इट। अगर समझ में आया है कुछ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है विदाउट बैटरी की बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं डायरेक्टरी को इंसर्ट करता हूँ कैपेसिटर के अंदर, बट विदाउट बैटरी, मतलब बैटरी जो है वो नहीं लगा है, अगर इस बैटरी नहीं लगा है तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे अगर विद बैटरी था तो वहां से हमें पता चल रहा था कि पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहने वाला है, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है अक्रॉस, ठीक है, कैपेसिटर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या विदाउट बैटरी से क्या हमें पता चलता है कि जो Q है वो हमारे पास यहाँ पे सेम रहने वाला है। क्यों, जो इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज जो होगा गाइस, चार्ज वो हमारे पास फाइनल चार्ज के बराबर रहने वाला है, फाइनल चार्ज के बराबर यहाँ पे रहने वाला है। क्यों, क्यों, बिकॉज कोई बैटरी पहले से नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल चार्ज बना रहेगा अपने कैपेसिटर के उसमें, तो पोल्स में वही जो है रहने वाला है, बिकॉज पहले से हम लोगों ने कोई बैटरी नहीं लगाया है जो कि चार्ज को बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज हमारे पास सेम रहने वाला है, बिकॉज पहले से कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज इसका जो हमारे पास रीजन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बताया, जो हमारे पास पैरामीटर्स चेंज होंगी वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। पैरामीटर्स जो है चेंजेस, ठीक है, पैरामीटर्स जो चेंज हो रही है वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रही है वो आपको बताता हूँ यहाँ पे। कि अगर मैं बात करता हूँ Q की, तो वो तो सेम रहने वाला है, मैंने आपको बता दिया ऊपर ही क्यों रहने वाला है, बिकॉज पहले से कोई बैटरी यहाँ पे है नहीं। C क्योंकि डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास K टाइम्स हो जाने वाला है, बिकॉज डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो K टाइम्स हमारे पास इनिशियल कैपेसिटेंस हो जाता है। बात करता हूँ V की, ठीक है, V जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V अपॉन डी होता है, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। और अगर देखूँ यहाँ पे E डॉट डी इज इक्वल टू V के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे E जो है, पहले E देखेंगे कितना टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूँ Q जो है वो तो इस बार सेम है, दैट इज Q रहने वाला है, एप्सिलॉन नॉट को K एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ अपॉन A। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 अपॉन K टाइम्स हमारे पास हो जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन K टाइम्स हमारे पास इधर हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं V की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा। तो क्लियरली V जो है V न्यू इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन जो है K, सॉरी 1 अपॉन K V इनिशियल, 1 अपॉन K V इनिशियल हो जाएगा। एंड एनर्जी की बात करूं अगर मैं, एनर्जी जो है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, मैं यहाँ पे मिटाने की कोशिश फिर से लिखता हूँ, मिटा के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एनर्जी की, यू, तो ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी जो है वो क्या है, के हो गया, के सी, और वी जो है वो 1 अपॉन के टाइम्स हो गया है, तो 1 अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये के यहाँ पे कैंसिल हो गया, यू जो है, यू न्यू जो है वो भी हमारे पास यू अपॉन के टाइम्स, मतलब 1 अपॉन के टाइम्स यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें क्या पता चलता है, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, जो वी है, एक सेकेंड, ये रहा, वी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या फिर हमारे पास एनर्जी हो गया, क्या है ये, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी। अगर आपको जो है कंफ्यूजन हो रहा है, ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगी, 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएंगी दैट ऑफ इनिशियल वैल्यू। ये बहुत ही ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट है, एज हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ बोर्ड्स के जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस ये हो जाता है। ये दोनों विद बैटरी विदाउट बैटरी क्यों गाइस हमारे पास यहाँ पे चेंजेस आ रही है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। विद बैटरी में हमारे पास पोटेंशियल जो है अक्रॉस कैपेसिटर वो सेम रहता है, इसीलिए पोटेंशियल जब सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। क्यू जो है यहाँ पे जो है डिफरेंट होता है। बट अगर मैं बात करता हूँ विदाउट बैटरी की, तो यहाँ पे क्यू दैट इज चार्ज जो है वो सेम रहता है, बिकॉज पहले से कोई बैटरी हम लोगों ने नहीं लगाया है जो कि चार्ज को अलग कर सके, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक बन जाता है, दोनों ही आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दो हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग चार्ज शेयरिंग में जाएंगे, जो कि जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो एक बार चलिए देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं एक छोटा सा डेरिवेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो डेरिवेशन जो है कैपेसिटर विद इलेक्ट्रिक स्लैब, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और जो है कैपेसिटर विद चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे छोटा सा तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव 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 ऐसे ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे होगा चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ठीक है सर। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से मान लेता हूँ मैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो के है, और इसका भी अलग सा एक चार्ज हमारे पास जो है शेयरिंग होगा, दैट इज माइनस 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 यहाँ पे इस तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव 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 ऐसे करके हमारे पास रहने वाला है, ठीक है। और मान लेता हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस जो है वो टी है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास डी माइनस टी, मैं अगर थिकनेस लेता हूँ डी माइनस टी थिकनेस में डी माइनस थ्री थिकनेस कितना हो गया, डेट इज डाइलेक्ट्रिक को हटा के जितना भी थिकनेस बचता है या स्पेस बचता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें जो इनॉट मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया था, ठीक है, थिक शीट्स के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट मैं क्या डाल रहा हूँ, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने डाल दिया, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश मान लेता हूँ, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है। और हमें एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है सर बताओ, तो ये ई डॉट डी आर इज इक्वल टू हमारे पास वी के बराबर होता है, अगर मैं अच्छे से कहूँ तो डी वी के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे वी चाहिए, दैट इज टोटल हमारे पास कितना यहाँ पे वोल्ट जो है पोटेंशियल होने वाला है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा जीरो से लेकर डी माइनस टी तक, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करता यूनिटरी मेथड लगा के, बिकॉज ये जो है हमारे पास जो है क्या है यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी माइनस टी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई डॉट जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और जो है डी आर, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे और जो जीरो से लेकर टी तक और जो है इलेक्ट्रिक का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डी आर, सॉरी डी टी, ठीक है, या फिर डी आर मान लो, हाँ डी आर होगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ डी आर बराबर हो डेटा वी दैट इज हमारे पास टोटल वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इसका दैट इज सिग्मा अपॉन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और डी टी के वजह हमारे पास डी माइनस टी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट कर रहे हैं, इतना तो आपको इंटीग्रेशन आता होगा, अपॉन सिग्मा अपॉन एक के एप्सिलॉन नॉट टी,
बराबर है डेल्टा वी के। अगर मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच गया, सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉमन लेता हूँ दैट इज हाँ, तो डी माइनस टी प्लस टी, कुछ तो हम लोग, अच्छा के भी तो बच गया, हाँ टी अपॉन के बचा है, ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ जल्दी से, यस कि नहीं, ये बता दो। नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्यू अपॉन लिख सकता हूँ, यस ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, बट जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाने वाला हूँ ये इसके आगे वाला चीज़, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस रुकिए, जो है मैं एक बार इसे जो है स्लाइड करता हूँ इसको, एक सेकेंड। तो हमारे पास क्या आया था, डेट इज सिग्मा अपॉन, यहाँ पे आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी बराबर डेल्टा वी। अगर मेरे को यहाँ पे कैपेसिटेंस चाहिए, क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, ठीक है, तो हमें पता है सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी के। तो यहाँ पे सी जो हमें चाहिए, न्यू मान लेता हूँ मैं से, डेट इज क्यू अपॉन वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है, प्लस हमारे पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालूंगा तो क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालिए तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बच गया है। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन ए के बराबर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वही चीज़, ठीक है, क्या लिखूंगा, क्यू को मैं या तो सिग्मा को ले लो या फिर ऐसे करके आप ले सकते हो, सिंपल सी बात है। तो क्यू अपॉन, यहाँ पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बिल्कुल सब सेम दिख रहा है, ठीक है, कलर चेंज करूँगा तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ए और एप्सिलॉन नॉट जो है वो ऊपर चले जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर आ गया है। तो आपको फॉर्मूला जो याद रखना है डेट इज सी न्यू एप्सिलॉन नॉट ए, डायरेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मूला जो आता है, कोई भी टी थिकनेस का डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करूंगा तो जो सी न्यू हो जाएगा डेट इज एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्योंकि इस फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस जेई मेन के, जो 2023 जेई मेन था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बेस पूछा गया है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि आपको रेकमेंड करूँगा ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैसे आया, मैंने पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखाया है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन भी और फॉर्मूला भी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं डेट इज चार्ज शेयरिंग, एंड उसी के साथ हम लोग पूरे कैपेसिटेंस को यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जो है चार्ज शेयरिंग, और ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और स्लाइड को चेंज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस चार्ज शेयरिंग का टॉपिक, और इस टॉपिक से अगर मैं बात करूँ, इस टॉपिक से क्या समझ में आता है, सबसे पहली बात तो चार्ज शेयरिंग मतलब चार्ज का शेयरिंग अगर कहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास पता चल रहा है कि चार्ज शेयरिंग जो है कुछ तो हो रहा है, चार्ज का शेयरिंग यहाँ पे होने वाला है, ठीक है सर। अब चार्ज शेयरिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। चार्ज शेयरिंग क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर में चार्ज का शेयरिंग के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल और एक केस लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये केस हमारे पास ये है पहला केस, केस 1, ठीक है। जब एक मेरे पास क्या है, वन कैपेसिटर जो है, वन कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड is connected with another uncharged कैपेसिटर। मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया है, उसके बाद उसी कैपेसिटर को जिसको मैंने चार्ज किया वो एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अनचार्ज कैपेसिटर के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इस सिनेरियो को हम लोग देखते हैं क्या 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 शेयरिंग कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कुछ आपको इस टॉपिक से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्या कि जो होता है Q बराबर CV के बराबर होता है। इसी फॉर्मूला को मैं मैनिपुलेट करने वाला हूँ आगे, तो ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, तो ये आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मूला, जब हमने कैपेसिटेंस शुरू किया था तो ये पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी क्या मैं एक बार क्या बनाता हूँ, एक सर्किट मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और सर्किट से आपको और जो है यहाँ पे चीज़ें पता लगने वाली है। मैं पिंक कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और इस तरह से मैंने एक कैपेसिटर ले लिया है, इसे मैं दे रहा हूँ C1, मान लिया इसे अब C1 है। ये कैपेसिटर जो है वो C2 है, ये C2 जो है वो अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, अनचार्ज है, ठीक है सर, अनचार्ज है। तो यहाँ पे C1 को, ये जो है हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है। जब मैंने चार्ज कैपेसिटर किया, मतलब मैंने एक सर्किट में एक कैपेसिटर लगाया, उसको मैंने चार्ज किया विद वोल्टेज, पर्टिकुलर वोल्टेज मान लेता हूँ, वो वोल्टेज जो है वो V है, ठीक है, V मान लेता हूँ 1 है, ठीक है सर।
V1 वोल्टेज से मैंने इसको जो है चार्ज किया है, ठीक है सर, समझ में आ गया, इतनी बात तो समझ में आ गया है। और ये जो है C2 है जो कि अनचार्ज कैपेसिटर होने वाला है। अगर मैं इस कैपेसिटर को चार्ज किया है मैंने C1 को, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 होगा और ये जो है न्यूट्रल होगा, अभी तक कुछ चार्ज वहाँ पे गया नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, सीधी बात है। कब तक होगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक जो है चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। ये मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनना, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, तब तक चार्ज का जो है ट्रांसफर होता रहता है, जब तक एक इक्वी पोटेंशियल में ना आ जाए वो लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या अगर मैं बात करूँ इनिशियल चार्ज की, क्या इनिशियल चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ, तो C1 में जितना चार्ज है वही हमारे पास इनिशियल चार्ज होने वाला है। तो C1 में अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो दैट इज बराबर, मैं मान लेता हूँ Q1 जो कि इनिशियल चार्ज है, एंड दैट इज बराबर कितना होगा, C1V1, ठीक है, C1V1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं फाइनल चार्ज की बात करता हूँ, फाइनल चार्ज अगर मेरे को निकालना है, फाइनल चार्ज ये हो गया। इनिशियल चार्ज कैसे निकाला, सिंपल सी बात है, Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पे Q जो है इनिशियल जो चार्ज था दैट इज C1 और V1, ठीक है। फाइनल चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ ना सर जी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे फाइनल चार्ज होगा दैट इज Q1 प्लस Q2 होने वाला है। कुछ चार्ज जो है वो यहाँ पे भी जाएगा क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होने वाला है। तो हमारे पास ना टोटल फाइनल चार्ज निकालने के लिए हमें V कॉमन वोल्टेज चाहिए, जहाँ पे दोनों जो है हमारे पास V कॉमन में पहुंच जाए, ठीक है। तो उस V कॉमन को निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V कॉमन, पहले हम लोग निकालते हैं V कॉमन में, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट इज Q टोटल, जितना टोटल चार्ज है अपॉन हमारे पास यहाँ पे C टोटल, दैट इज कैपेसिटेंस का टोटल। तो Q टोटल कितना आया है, दैट इज C1V1। हमारे पास टोटल जो चार्ज है, इनिशियल चार्ज को हम लोग टोटल ले रहे हैं अभी के लिए, टोटल चार्ज यही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। तो C1V1, तो VC जो कॉमन है, C1V1 अपॉन C टोटल कितना है, दैट इज C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये क्या हो गया हमारे पास गाइस, V कॉमन हमारे पास इधर आ जाता है निकल के, ठीक है सर। तो फाइनल चार्ज अगर मैं लिखना चाहूँ, तो फाइनल चार्ज अगर मैं बात करता हूँ Q1 में कितना होगा, एंड दैट इज बराबर हो जाएगा C1 और V जो हमारे पास कॉमन है, V कॉमन, ठीक है, दैट इज C1 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है, C1 मल्टीप्लाइड बाई V कॉमन दैट इज C1 स्क्वायर V1 अपॉन C1 प्लस C2, कुछ इस तरह का हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ Q2 की, जो Q2 नीचे जो रहेगा वो दैट इज बराबर C2VC बराबर हो जाएगा C1C2 V जो कॉमन है अपॉन में हमारे पास C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने में। मैंने आपको थ्योरी वाइज समझा दिया है, ठीक है। और अभी जो है एक क्वेश्चन लेके एक जो है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकंड में कहीं रुकिएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है वो विजिबल होगा। मैंने यहाँ पे एक सर्किट लिया है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो है ये चार्ज कैपेसिटर होने वाला है। क्या है ये, चार्ज हमारे पास कैपेसिटर है, चार्ज, और ऊपर जो लगा हुआ है वो अनचार्ज है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा। मैंने चार्ज जो है किया है, ये C1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। उसको मैंने 30 वोल्ट से चार्ज करके अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहली बात तो अगर मैं इनिशियल चार्ज की बात करूं, इनिशियल चार्ज की बात करता हूं, तो दैट इज जो चार्ज हम लोगों ने किया है वही होगा इनिशियल चार्ज, एंड दैट इज बराबर C1V1 के बराबर। तो यहाँ पे C1 कितना है, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई V1 दैट इज 30, दैट इज बराबर 90 के आ गया, ठीक है सर। ये 90 माइक्रोकूलम में ले रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास इनिशियल चार्ज, ठीक है। अब फाइनल चार्ज निकालेंगे। फाइनल चार्ज निकालने से पहले हमें V कॉमन निकालना पड़ेगा। V कॉमन कितना निकालेगा, कैसे निकालेंगे बताता हूँ आपको। V कॉमन वो वोल्टेज है जो कि दोनों में जो है हमारे पास समान हो जाएगा। V कॉमन जो होता है दैट इज Q टोटल अपॉन C टोटल, ठीक है। अब Q टोटल जो है उन्होंने निकाल लिया, दैट इज 90 माइक्रोकूलम। ये तो 90 माइक्रोकूलम तो टोटल है, यही जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाला है दोनों कैपेसिटर के अंदर, ठीक है सर। C टोटल की बात करता हूँ, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स पैरेलली होंगे तभी जाके शेयरिंग पॉसिबल है। जब दोनों एक साथ रहेंगे तभी शेयरिंग होगा ना। मान लो दोनों अलग अलग हैं तो वो शेयरिंग पॉसिबल होता ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा पैरेलल के केस में ही चार्ज शेयरिंग जो है वो पॉसिबल होती है। अगर मैं बात करता हूँ C टोटल की, तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 8 माइक्रो फैराड की बात करता हूँ यहाँ पे। तो दैट इज बराबर 90/8 का कुछ जो है टाइप आ गया। आप इसे काट को के देख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये करीब करीब जैसे 8 हो गया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 11 टाइप्स हो गया, तो 11.2 के करीब कुछ आएगा। तो ये हमारे पास V कॉमन हो गया, ठीक है सर। V कॉमन हमारे पास इधर हो गया। थोड़ा सा जो है इजी वैल्यू लेने से होता, बट कोई बात नहीं, जो आ गया है हो गया है। हम लोग इसे 11 लेके चलेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स में मान ले रहा हूँ 11, ठीक है। वैसे 11.2 है बट आप 11 लेके करो अभी के लिए। अब हमें क्या चाहिए, फाइनल यहाँ पे निकालूंगा क्या, फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज अगर मैं बात करूँ ना फाइनल चार्ज की, अगर मैं यहाँ पे Q1 निकालता हूँ, Q1 यहाँ पे होगा,
यहाँ पे Q1 कुछ होगा, यहाँ पे Q2 होगा, फाइनल चार्ज निकालना है। तो Q1 निकालने के लिए C1 और V कॉमन कितना है, दैट इज 11, ठीक है, VC लिखूंगा यहाँ पे, तो दैट इज बराबर C1 कितना है, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय V कॉमन दैट इज 11, 33 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैं 33 यहाँ पे ले रहा हूँ माइक्रो कूलम, ठीक है। और अगर मैं Q2 की बात करता हूँ तो ये C2 VC हो जाएगा, C2 कितना है, दैट इज 5 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाइड बाय 11 एंड दैट इज 55 पॉइंट कुछ आएगा, बट वो आप ऐसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चार्ज शेयरिंग जो है यहाँ पे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जब मैं कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो है हमारे पास और दो टाइप के यहाँ पे चार्ज शेयरिंग होती है, उसके बारे में भी आपको समझाने वाला हूँ एंड पूरा जो है आपका पूरा चार्ज शेयरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइस मैं आपको पहले बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ, पॉइंट, कि ये जो है हमारे पास कैपेसिटेंस का लास्ट जो है टॉपिक होने वाला है, मतलब है, ठीक है। तो जो जेई वगैरह है या जो एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो जो है लास्ट टॉपिक को ज्यादा जो है ब्रॉडली करके पूछता है, बिकॉज उनको पता है कि बच्चे जो है लास्ट टॉपिक को जो है ज्यादा थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जो हर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको आपको ध्यान से करके जाना है, ठीक है। क्योंकि जो है रिसेंट ईयर्स में जब पीवाईक्यू आप देखोगे तो चार्ज शेयरिंग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं और पूछे जा भी रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा ये टॉपिक आपको इग्नोर नहीं करना है। कैपेसिटेंस में आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं कि थोड़ा सा और वेरिएशंस है इसी टॉपिक के अंदर, वो करके हमारे पास पूरा कैपेसिटेंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक बार स्लाइड को चेंज कर देता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट डोमेन हमारे पास सब्जेक्ट आने वाला है वो गाइस आपको दिख ही रहा होगा क्या, कि बूथ कैपेसिटर। यहाँ पे क्या था, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि एक जो है कैपेसिटर वो अनचार्ज है, दूसरा कैपेसिटर जो है वो हम लोगों ने चार्ज करके उसके साथ कनेक्ट किया है। बट इस केस में, इस सिनेरियो में क्या होगा, दोनों को हम लोगों ने चार्ज किया है, दोनों को फिर वापस से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होगा। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे जो है लगा हुआ है कैपेसिटर पहला वाला एंड दूसरा वाला सिमिलरली कुछ इस तरह का लगा हुआ है। दोनों को मैंने यहाँ पे चार्ज किया है। जब मैं चार्ज करूंगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेम पोलैरिटी है तो सेम यहाँ पे भी प्लस 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 हो जाएगा, प्लस होगा, माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो रहने वाला है। मान लेता हूँ इसका जो है C1 V1 है, वोल्टेज से मैंने यहाँ पे चार्ज किया है, और ये जो है कैपेसिटेंस जो है वो C2 है, और V2 वोल्टेज से मैंने इसे चार्ज किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अगर मैं ध्यान से देखूं, चीजों को ऑब्जर्व करूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, C1 V1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस C1 V1 यहाँ पे चार्ज रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस C1 V1, यहाँ पे सिमिलरली माइनस C2 V2, और यहाँ पे क्या रहेगा, C2 V2, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है सर। इतना चार्ज शेयरिंग हो गया। अब जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे फाइनल और इनिशियल चार्जेस चाहिए, सबसे पहली बात तो मैं V कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे भी सेम वही जो है प्रोसेस रहने वाला है। अगर मैं V कॉमन की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, Q टोटल अपॉन V टोटल, क्या, Q टोटल अपॉन V टोटल, फॉर्मूला वही रहेगा, Q टोटल अपॉन V टोटल कह रहा हूँ, C टोटल, ठीक है। तो Q टोटल यहाँ पे कितना होगा गाइस, आप देखो, Q टोटल जो है दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 ये हमारे पास पहले का जो है चार्ज इनिशियल, प्लस C2 V2, और यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2, ये हो गया गाइस हमारे पास कॉमन वोल्टेज, ठीक है सर। अब अगर मेरे को यहाँ पे Q1 जो है फाइनल चाहिए, फाइनल यहाँ पे अगर मैं चाहिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, हाँ ऐसे करके, एक सेकंड गाइस, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ। फाइनल चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ, फाइनल चार्जेस की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होगा, क्या, फाइनल चार्जेस जो है अगर मैं Q1 फाइनल की बात करता हूँ दैट इज C1 V कॉमन, एंड अगर मैं Q2 फाइनल की बात करता हूँ दैट इज C2 V कॉमन। V कॉमन क्या है, यही वाला गाइस, ठीक है, सिंपल सी बात है, यही है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल आप एनालिसिस लेके कर सकते हो, मैं आपको बाद में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसी केस में अगर थर्ड वाला जो केस मैं यहीं पे ले रहा हूँ, बिकॉज ये सिमिलर है बिल्कुल, अगर ये ऑपोजिट पोलैरिटी हो, क्या, ऑपोजिट पोलैरिटी मतलब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो, या यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो, ऑपोजिट, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक चेंज आता है। V कॉमन की अगर मैं बात करता हूँ इस केस में, बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, दैट इज C1 V1, मान ले रहा हूँ C1 जो है वो ज्यादा है हमारे पास एज कम्पेयर टू C2, तो C1 V1 माइनस C2 V2,
अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे सिर्फ माइनस का एक जो है चेंज आता है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फाइनल चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ, फाइनल चार्ज जो होगा यहाँ पे हमारे पास, डेट इज अगर मैं Q1 फाइनल निकालता हूँ, सेम वही फॉर्मूला C1 VC, और यहाँ पे Q2 फाइनल अगर मैं निकालता हूँ डेट इज C2 VC। बट इस केस में जो VC है डेट इज V कॉमन वोल्टेज, डेट इज दिस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोथ कैपेसिटर चार्ज हो और जो है सेम पोलैरिटी और ऑपोजिट पोलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास चार्ज शेयरिंग खत्म होता है और एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि होता है लॉस इन एनर्जी। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ बस नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो गाइस ये होता है हमारे पास पूरे कैपेसिटेंस का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी जब हम लोग चार्ज शेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब भी चार्ज कहीं शेयर होता है ना, या ध्यान से सुनना क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो जब भी चार्ज शेयरिंग होता है ना, तो चार्जेस जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराएंगे तो एक टाइप का एनर्जी जो है वो लॉस होता है, ठीक है। तो एनर्जी जब लॉस होगा, मैं एक बार जनरल केस यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। जनरल केस मैं यहाँ पे लेता हूँ। जनरल केस अगर मैं यहाँ पे लूँ, मान लो मेरे पास कोई एक सर्किट है, एक सेकेंड थोड़ा सीधा बनाते हैं बिकॉज अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे जिस तरह का मान लो, थोड़ा छोटा हो गया ना, एक सेकेंड अलग पेन से बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, एक दिन ये गंदा ड्राइंग बनाना मेरे पढ़ाई बर्बाद होने का कारण बनेगी गाइस, ठीक है। और यहाँ पे देखो C2 V2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, और ये हो जाएगा C1 V1, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास इधर हो गया है। अगर मैं बात करूँ इनिशियल एनर्जी की, क्या जैसे हम लोगों ने वहाँ पे इनिशियल चार्जेस की बात की थी, यहाँ पे अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करता हूँ, ठीक है, EI दैट इज इनिशियल एनर्जी, वो बात करता हूँ। दैट इज हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना गाइस, एनर्जी दैट इज हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, ये भूलना मत। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल की बात करता हूँ दैट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है सर, V2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनिशियल क्या हो गया, चार्ज हो, सॉरी जो है एनर्जी हो गया। अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर जो है चार्ज शेयरिंग, आफ्टर एक सेकेंड, आफ्टर क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, आफ्टर, अरे भाई हाँ, आफ्टर चार्ज शेयरिंग, मतलब चार्ज शेयरिंग जब खत्म हो जाए, चार्ज शेयरिंग, तो क्या हो जाएगा, क्या सिनेरियो रहेगा। जब चार्ज शेयरिंग हो जाएगा तो यहाँ पे V कॉमन आ जाएगा, सिंपल सी बात है गाइस। तो E फाइनल जो हो जाएगा ना, दैट इज हाफ C1 VC, दैट इज V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं कॉमन ले लूंगा, जो है V कॉमन को कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2 और VC का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ कॉमन लिया है गाइस, सिंपल मैथमेटिक्स है। होप उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ठीक है। ये जो है केस मैंने कौन सा लिया है, सेम पोलैरिटी का लिया है। आप चाहो तो ऑपोजिट पोलैरिटी का लेके कर सकते हो। सेम पोलैरिटी होगा, ये लिखा मैंने, सेम पोलैरिटी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए। लॉस का मतलब क्या होता है, दैट इज डेल्टा, हमारे पास E चाहिए, दैट इज बराबर E इनिशियल, बिकॉज E इनिशियल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू E फाइनल, ठीक है। अगर आप E फाइनल माइनस E इनिशियल करोगे तो वो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, कर भी सकते हो, ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं डेल्टा E निकाल रहा हूँ, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज बराबर होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन का स्क्वायर। यहाँ से आप जब फॉर्मूला निकालोगे, नेक्स्ट पेज में आपको लिखने वाला हूँ, या फिर हाँ नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, उसके बाद उसके वेरिएशंस में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइस, मैं स्लाइड को चेंज कर दूँ एक बारी। तो क्या गया था गाइस मेरे पास यहाँ पे, जो डेल्टा E आया था ना, यस, उन्होंने डेल्टा E निकाला, दैट इज हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2, एक सेकेंड, C2 थोड़ा छोटा हो गया, माउस बन गया, ठीक है, C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब डेल्टा E दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है लॉस ऑफ एनर्जी, और एनर्जी से ही हमारे पास सारी जिंदगी चल रही है, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी जो है हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंपल सी बात है, ये फाइनल फॉर्मूला आता है डेल्टा E बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ गाइज, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला आपने सेंटर ऑफ मास के वोल्टेज में जो है देखा होगा, सॉरी वोल्टेज कह रहा हूँ, जो कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं उसमें आपको देखा होगा आपने, अगर आपने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास तो। वैसे हम लोग ये भी कवर करने वाले सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये गाइज हमारे पास यहाँ पे जो है लॉस ऑफ जो है एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे V2 को अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ, क्या कर दूँ, V2 को अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ तो अनचार्ज वाला केस आ जाएगा, एक अनचार्ज और दूसरा जो है चार्ज किया है। अगर मैं बात करूँ सेम पोलैरिटी की, सेम अगर पोलैरिटी है
तो यही रहने वाला है, सेम हमारे पास सेम पोलैरिटी का ये जो है फॉर्मूला ऊपर दिखा है। बट अगर मैं ऑपोजिट पोलैरिटी की बात करता हूँ, ऑपोजिट पोलैरिटी की बात करता हूँ, तो ये V1 जो है ना, V1 माइनस V2 की V1 माइनस V2 का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, वो V1 प्लस V2 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ पूरा कैपेसिटेंस चैप्टर आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे मैंने एक बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा। ये मैंने चार्ज शेयरिंग का सारा यहाँ पे अनचार्ज वाला केस, जब गाइस एक जो है अनचार्ज हो एंड दूसरा जो है मैंने चार्ज करके उससे कनेक्ट किया है, तो उसका वी कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको लिखा दिया है। बोथ जो है दोनों को चार्ज करके वी कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने लिखा दिया है। बोथ चार्ज बट ऑपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है वो भी मैंने लिखा दिया है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पे, डेल्टा ई हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे उन्होंने निकाला है, बाकी सब इजी हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको कंसेप्ट कैसे उन्होंने फॉर्मूला को निकाला है वो आपको याद रहना चाहिए। बाकी आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, यहाँ से उन्होंने किया था शायद, ये रहा, एक सेकंड, ये रहा चार्ज शेयरिंग उन्होंने यहाँ पे शुरू किया, अनचार्ज वाला केस क्वेश्चन किया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेके उन्होंने सॉल्व किया। उसके बाद बोथ कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया सेम पोलैरिटी के साथ एंड ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ एज वेल। तो अब आता है लॉस ऑफ एनर्जी जनरल केस, मैंने आपको लिया था यहाँ पे, आप पूरा फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाया है एंड साथ में मैंने आपको एक माइंड मैप की तरह दे दिया है जहाँ पे आप पूरा जो है यहाँ पे लाभ उठा सकते हो इस पूरे चीज का। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हमारे पास आज का सेशन समाप्त होता है। पूरा कैपेसिटेंस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है वन शॉट के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, सारे छोटे से छोटे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया जो है सॉल्व करने को, या कुछ जो है कुछ तो आपको फायदा हुआ होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको कुछ सजेशन अगर आपको देना है तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको पूरे जो है यहाँ पे जो चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे सेशन PDF, इस सेशन का भी PDF आपको मिल जाएगा, अवेलेबल कर दूंगा मैं इसी सेशन के बाद ही। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।